Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, वहां भी जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा गाइस। और आज की जो हमारी वीडियो है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर बिफोर एंड आफ्टर के सीन है कि पहले स्टूडेंट्स ने अपना जिगरा दिखाया और जब फिर पुलिस ने अपना जिगरा दिखाया तो फिर स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक को भी मारेगी, एक को भी किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोट। हम तो है लेडी। Few moments later. बहुत गंदे तरीके से मारा गया। बहुत गंदे मेरे को स्टार भी नहीं मारने दे रहे। मजा आया। Oh my God. इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलो इस्तीफा हो गया। चलो हो गया इस्तीफा। हाँ चलो चलो चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? सरकार जा रहे हैं, अब पता चलेगा इस्तीफा। तो करा दे। पर इस्तीफा तो हो गया ना हाँ सर। हाँ हो गया, बताएं। अरे आओ, अरे आओ तो। कुछ ना कहो तो ये हवाई सर्विस से पहले के हालात। इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी लठ बजाओ। मैं ये बोलना चाहूंगी, है क्या ये मोदी? और भाई जब वो इलट वापसी पड़ने पीएम मोदी नहीं समझ में आते। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या। ना मोदी जी को ऐसा बोला होगा तो सॉरी। नेपाल वाली, हाँ नेपाल वाली बात पे भी सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने आया था। तो पहली बार कैमरे के सामने तो कौन भी दिखाएगा? अरे भाई पहली बार कैमरे के सामने आकर अरे भाई सुनो, जो रिपोर्टर था उसने मेरे को पता नहीं क्या चीजें बोली। मुंह में डाल दिया तेरे मुंह में डाल दिया। तू जो कह रहा रिपोर्टर ने तेरे मुंह में डाल दिया। सभी तेरे मुंह से निकल तो दिया भाई, सॉरी सॉरी बोल तो दिया भाई। सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सबने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी। प्यारी समझ गई। हम लोग जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार झुक गई है। अरे ठीक है सरकार झुक गई, लेकिन पता चला कि नया शिक्षा मंत्री कौन बना है? कौन कौन? जी RSS का मुर्दाबाद। तुम लोग जंतर मंतर से 40 दिन अब पता चलेगा। RSS का हार्डकोर सेवक बना है। आरसीएस का? हाँ RSS का। अरे अब मजे आएंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण। क्या हुआ? थोड़ा शौक लगा। पीएम मोदी के पास नेक्स्ट प्लान भी था। पूरी फट गई यार, ये तो ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण। वो गलत हो रहा हदा जी हदा। हम अपने नीले कबूतर के संग में इतना गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। नीले कबूतर को परेशान किया जाएगा तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं, धरना देंगे हम। अबे अब किसके साथ गलत हो रहा है? हमारे नीले लोमड़े अभिजीत दीपके के संग में गलत हो रहा है जो ताड़ू। अबे उसके साथ में क्या गलत हो रहा है? ले तो लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और क्या लेगा? इस्तीफा कर तुम्हारे मोदी साहब ने अपनी खुशी से दिलवाया है, वो तो तुम्हें मजबूरी में दिलवाया है। हमारे नेता पर डर के। तेरे नेता से डर के? हाँ, हमारे नेता ने प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया ना, ये जंतर मंतर वाला, तो मोदी साहब और धर्मेंद्र प्रधान डर गए, फिर तब दिया इस्तीफा। अबे कौन से नेता ने ज्वाइन कर लिया? हमारे केजरीवाल साहब। हमारे जैसे केजरीवाल साहब को पब्लिक ने वहां इतना सपोर्ट किया, अपने कंधों पर उठा लिया, तो हमारे नेता डर गए फिर। है? देखो तुम ये वीडियो देखो। Oh my God. देखी वीडियो। हमारे जैसे केजरीवाल साहब ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया तो हमारे मोदी साहब डर गए। धर्मेंद्र प्रधान तो और ज्यादा डर गए, उनको डर था कहीं काट ना ले, नहीं तो रेबीज के 14 इंजेक्शन और लगवाने पड़ेंगे। 14 होते हैं 3-4 होते हैं, अब तो पता नहीं हमको, अपन लगवाने पड़ते। बहुत भयंकर है हमारे केजरीवाल साहब। अब मोदी साहब ये सब तो चलता रहेगा, आपको इंसाफ देना पड़ेगा।
देखो दुनिया ने समझ लिया कि आप जो है वो नीले लोमड़ों के कितने हितैषी हो। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लोग तुम्हारे अंधभगत मांग रहे थे, तब आपने उसे इस्तीफा नहीं दिलवाया। और आपने इस्तीफा कब दिलवाया? जब आपके दिल से प्यारे नीले लोमड़े मांग रहे थे तब। तो मोदी साहब, अब एक बात बताओ, आपके मित्र ने हमारे नीले लोमड़े अभिजीत दीपिके को अमेरिका पे डिपोर्ट कर दिया ट्रंप ने, और उसके बाद में हमारा नीला लोमड़ा भारत के अलग अलग राज्यों में घूमा और मुफ्त की चिकन पिकन खाने के चक्कर में। उसके बाद में पिछले 36-37 दिनों से दिल्ली में मुफ्त की चिकन पिकन हड्डियां तोड़ दिया था। अब कल से तो वो बेरोजगार हो गया ना मोदी साहब। आप उसको तुरंत की तुरंत सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ, जिससे कि वो बेरोजगार खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। जो बात है बना उसको तुरंत तो एजुकेशन मिनिस्टर मोदी साहब। जो तारू सरकार झुक जाती है और नहीं बनाया तो हम धरना देंगे। सरकार झुक जाती है जो कि तारू, जैसे हमारी बेगम झुक जाती है ना मुरादाबाद भाई खालू के आगे, ऐसे सरकार झुक जाती है। बनाओ जब मोदी साहब उसको एजुकेशन मिनिस्टर, नहीं तो फिर दो इस्तीफा। किसी को पता लाठी चलाते रहोगे। हाँ, लड़की हो कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। शाबाश। अगर पुलिस वाले पीछे हो जाएं तो क्या वही काम नहीं हो जाएगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था? घुसना चाहिए। क्या बात करते हैं यार? जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में घुसे थे, ये तो कह रहे हैं उस तरीके से यहाँ भी घुस जाने चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी घुस जाने चाहिए। क्या ये चाह रहे हैं ये जो आंदोलनकारी अंदर घुसते तो ये फूल बरसाने घुसते अंदर। पब्लिक घुस सकता है सर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। पब्लिक घुस सकता है। पब्लिक अगर जो गलत है के लिए उस शौचालय है संसद भवन की, कोई भी पब्लिक घुस जाएगा उसके अंदर। मोदी से दिक्कत आपको अभी हुई है या पहले से दिक्कत है? पहले अभी हो रहे सर। मैं ये पूछ, मेरी बात, अरे डंडा चलाता रहो। अरे किस बात पर डंडा? तुम्हें आगे पीटा है पुलिस ने? तो सर देखने गया सर। क्या हो रहा था वहाँ? क्या देख के आए? सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। पुलिस वाले आए क्यों यहाँ? इतने में ये पूछ रहा हूँ भाई। पुलिस वाले आए तो किस पर लाठी चलाने के लिए? पब्लिक यहाँ आई क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ, आई क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो नहीं जंतर पता मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। इतना सवाल नहीं है मेरे पास। भाई है, बिहार के रहने वाले हैं, ये भी नहीं पता कि लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी नहीं पता कि धरना क्यों हो रहा है। बस मोदी से दिक्कत है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो भाई साहब, पंजाब में पेपर लीक हुआ और उसके बारे में जब तिलचट्टों से पूछा गया कि पंजाब में भी प्रदर्शन करोगे, तो तिलचट्टों ने सुनने से मना कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। अब जैसे ही क्वेश्चन रफ्तार पकड़ने लगा कि पंजाब और कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा देंगे, पंजाब में हल्का फुल्का सा प्रोटेस्ट भी हुआ और लोगों ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, वो भी मनीष सिसोदिया के बयान का हवाला देकर। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। पर इस सब के बाद केजरीवाल और भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पिछले 4.5 साल में। पंजाब में तो बस चीटिंग हुई है, चीटिंग करने की कोशिश की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन केजरीवाल का ये लॉजिक राजस्थान के लिए नहीं है। राजस्थान में चीटिंग का केस हुआ था तो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पेपर लीक ही कहा गया था उसे। अब अनपढ़ आदमी, मैं ना पेपर लीक का भी पूरा ब्यौरा दूंगा, पर पहले चीटिंग की बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, चीटिंग हुई तो आगे वाले बच्चे से पीछे वाले बच्चे ने कोई एक आधा क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया? ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ऐसे पेन लेकर आए थे जिनमें कैमरा था, क्वेश्चन पेपर का फोटो लेकर बाहर भेजा गया व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर उस पेपर के क्वेश्चन के आंसर ब्लूटूथ डिवाइस से लिए गए। ये डिवाइसेस पगड़ी के अंदर, चड्डियों के अंदर छुपाए हुए थे। मतलब भगवंत मान और केजरीवाल का कहना यह है कि पेपर लीक तब माना जाएगा जब पेपर की फोटो पेपर से 1-2 दिन पहले खींचकर बाहर चली जाए और उनके आंसर बच्चा पहले घर से रट के आए। लेकिन पेपर लीक तब नहीं माना जाएगा जब पेपर की फोटो एग्जाम हॉल से खींचकर बाहर भेजी जाए और कोई दूसरा उसी पेपर के आंसर को इन्हें लिखवाए। भाई साहब, ये जो दोनों चीजें, इनमें अंतर क्या है ये तो बता दो हमें। यही ना कि सरकार क्वेश्चन पेपर को एग्जाम हॉल तक सही सलामत ले आई और एग्जाम हॉल से पेपर लीक हो गया, यही हुआ ना। अच्छा, इसमें तर्क ये हो सकता है कि पेपर से पहले अगर पेपर बाहर आता है तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर पेपर एग्जाम हॉल से लीक होता है तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ तो खुद सरकार ही इसे मास चीटिंग कह रही है, मास चीटिंग। अब भाई साहब, कोई मुझे ये समझा दे कि अगर कोई पेपर एग्जाम से 1 दिन पहले लीक हो गया और कोई बच्चा उन आंसर को रट के आ गया और उसने वो सारे आंसर पेपर में लिख दिए, तो क्या ये चीटिंग नहीं कहलाएगी? क्या इसे केवल पेपर लीक माना जाएगा? चीटिंग नहीं है, दोनों ही चीटिंग है और दोनों में ही पेपर की फोटो बाहर की दुनिया में भेजी गई है।
एक में एग्जाम सेंटर से भेजी गई है और दूसरे में एग्जाम सेंटर के बाहर से, लेकिन दोनों को बराबर गलती नहीं माना जाएगा। वाह भाई साहब वाह। फिर आते हैं एग्जाम हॉल से पहले लीक हुए पेपर्स के ऊपर। पंजाब स्टेट बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, पर सरकार तो कह रही है कि हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक नहीं होने दिया, बोर्ड का ही तो पेपर लीक हुआ है बस। मतलब बोर्ड के पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। कितने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बोर्ड के नंबर के आधार पर एडमिशन देते हैं, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। फिर इसके अलावा पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक हुआ, जिसके आधार पर टीचर्स चुनी जाती हैं, वो लीक हुआ। वो कॉम्पिटिटिव थोड़ी होता है। या फिर एडीओ यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट का जो पेपर था वो लीक हुआ, लेकिन इसे भी कह दो, इसकी क्या ही महत्वता होती है ना। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन बिठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे बहुत क्या। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं रुक जाओ, सबका नंबर आने लग रहा है। 100 वीडियो तो पुलिस वाले के पास है, 2823 बंदे की उन्हें पहचान कर ली गई है। सबका नंबर आओगा। जिन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी करी थी, शीशे तोड़े थे, गाड़ी तोड़ी थी, या कुछ भी उपद्रव मचाया था, प्रधानमंत्री जी की माँ को गाड़ी दी थी, जो भी गंदी गंदी गाड़ी दी थी, सबका नंबर आओगा। मैं तो CGP वाले तो भाग गए, वो जुनेद खान के नहीं हुए जो उनका रोज वो बांडिया करता, क्या बोलते उसका खाना, तो तुम्हारा क्यों हो जाएगा। मैं सबका नंबर आओ बेटे, टेंशन ना लो। हद है जी हद है, बहुत गलत हो रही है, चीटिंग चल रही है, खुलेआम चीटिंग, सरकार भी चीटिंग कर रही है। बताओ फिर आ गया ये, बहुत गलत हो रही है। अबे क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ा नहीं रहे, चीटिंग चल रही है मुल्क में, चीटिंग। चीटिंग? और तुमसे क्यों बात करें दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे। देख लो इस मुल्क में क्या हो रही है। उस मुल्क में और पेपर लीक कैसे ना हो जिस मुल्क का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही चीटिंग कर रहे हो। दोनों चीटिंग कर रहे हो? खुलेआम चीटिंग हो रही है। वे कहाँ कर ली चीटिंग? हमने पकड़ी है। देखो अमेरिका से वो आया, वो बोना, वो केजरीवाल का नाजायज बच्चा अभिजीत डिक्पे, वो आया और एयरपोर्ट पे उसको वो दे दी प्रोटेस्ट की परमिशन। वैसे उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसको, और तुरंत की तुरंत परमिशन दे दी। उसके बाद में जोगट्टारू प्रोटेस्ट यहाँ दिल्ली में चालू हो गया। अब क्या था जोगट्टारू कि प्रोटेस्ट में इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा लेना ही था तो पहले क्यों नहीं लिया। मोदी साहब भी अपनी इंस्टाग्राम पर रील लेके आ रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं लेके आए, ये संसद का सत्र शुरू होने के बाद में क्यों लेके आए। इनको क्या करना था जोगट्टारू, इनको संविधान में संशोधन करना था, FCRA बिल लेके आना था। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया है कि इनको आंकड़े चाहिए थे 360 के। अब इनके पास में 360 के आंकड़े थे नहीं, इन्होंने क्या किया, सांसदों को खरीद फरोख्त कर ली। अब जिस पार्टी से हमारी जैसे अपोजिशन है, हमारी पार्टियों से खरीदे हैं, तो अब हमारे नेता क्या करते, अपोजिशन वाले, हमारे पप्पू जी और कंपनी, कि उन नेताओं से वापस बात करते, उनको समझा बुझा के वापस ले आते। तो हमारा अपोजिशन का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इतना लंबा प्रोटेस्ट चलने दिया। अब बताओ, हमको, हमारे नेताओं को टाइम नहीं मिल पाया अपने सांसदों को वापस लाने का। अब तो इनके मन की हो गई ना। अब बताओ कितनी तगड़ी चीटिंग करी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। पकड़ ली दोस्तों हमने इनकी चीटिंग, बहुत तगड़ी चीटिंग हुई है। हमारे संग खेला हो गया जोगट्टारू, क्या करें हम। अबे इसे चीटिंग नहीं कहते, इसे कहते हैं चाणक्य, राजनीति का चाणक्य। और जो तुम लोगों ने पकड़ा है ना, वो चीटिंग नहीं है, वो और कुछ है। जगट्टारू, हम नहीं पकड़ते ये सब। दोस्तों चीटिंग तो हुई है, और इतनी चीटिंग हुई है, इतनी चीटिंग तो कभी हमारी बेगम ने हमारे मुरादाबाद भाई खालू के लिए और हमसे नहीं करी, जितनी चीटिंग हमारे अपोजिशन के संग में और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने करी है। इस्तीफा चाहिए बस, इस्तीफा दो मोदी साहब। नहीं, ये पसीना आ रही है इसलिए मांगना है, इस्तीफा दो मोदी साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, इस्तीफा दो। बस इस्तीफा ही चाहिए। मजा आया।
ओके गाइस, ये थी सारी वीडियोस और बस यार इनको कुछ नहीं चाहिए, पीएम मोदी के इस्तीफे के अलावा जो है और इनको कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग इस बात में कह रहे हैं मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, गाइस पे आ गए, मतलब इस तरह से उन्होंने क्यों एड्रेस किया, मतलब जेंजी थे ना तो उनकी लैंग्वेज में उनको जो है वो बात करने का उन्होंने कोशिश की कि चलो यार जेंजी कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, तो चलो उनकी लैंग्वेज में उनके साथ बात कर लेते हैं। तो अब ये है कि चलो एजुकेशनल मिनिस्टर भी चेंज होगा, लेकिन अभी भी जो है वो चीजें सही से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। इनको बस ये है कि किसी तरह से पीएम मोदी को कुर्सी से उतारा जाए। तो क्या लगता है कि जेंजी जो है पीएम मोदी को कुर्सी से उतार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, जरूर बताइएगा। नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मीम्स और वीडियोज ऐसी आ रही हैं, वो बोल रहे हैं बांग्लादेश और नेपाल जैसा जो है ना हमने हाल करना है। तो आप लोगों को क्या लगता है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलेगा इसमें होता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।